संवाददाता लगातार बता रही हैं। और बड़ी खबर धार भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर की गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर की गई है। धार के भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हिंदू पक्ष में फैसला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, धार के भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भोजशाला में स्थापित थी गर्भगृह में, और जो जिसे तोड़ा गया था और बाद में इसे माता सरस्वती की इस मूर्ति को लंदन में ले जाया गया था और लंदन से मुख्य म्यूजियम में वहां रखी हुई है। तो हमने अपनी याचिका में इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है जो म्यूजियम में रखी है माता वाग्देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी अब फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। अभी मूर्ति जो है कहाँ से बनवाई है? ये मूर्ति माता वाग्देवी की मूर्ति हर घर में आपको मिलेगी, हर भक्त के घर में मिलेगी मूर्ति आपको। रखी थी आपने? जी बिल्कुल, बनवा के रखी गई थी। हर भक्त के घर में माता वाग्देवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से भोजशाला में स्थापित नहीं है, टूटी हुई मूर्ति को लंदन म्यूजियम में ले जाया गया था, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि उस मूर्ति को वहां पे पूजा नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं। लेकिन हर घर में ये मूर्ति मौजूद है, हर घर हर भक्त इसकी पूजा करता है। मैं कुलदीप तिवारी, याचिकाकर्ता, लखनऊ से। ये और इसे यहाँ पर किसी कहीं नहीं जाना है, थोड़ा आराम। देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय, देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए, छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से,
और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी माना जी जी जाए। जी सर, अलग कोर्ट ने ये कहा है, देखिए जो कोर्ट की वर्ड्स है मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी, उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी। ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। बोलो भारत माता की। सर आराम से आराम से। तो कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत शर्मा, देखिए भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है, ये बड़ा फैसला आया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। सर जैन साहब तो धार के भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। भोजशाला अब सिर्फ मंदिर, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हेमंत शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत शर्मा, भोजशाला अब सिर्फ मंदिर कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उनसे बात करने का प्रयास कर लेते, क्योंकि जो फैसला है वो अहम फैसला आया है। और धार भोजशाला को यहाँ पर सीधे तौर पर ये भी माना है कि जो भोजशाला है वो एक मंदिर है और यही संसद जो पाठशाला है वो यहाँ पर चलती थी। और इसके साथ ही ये जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट, जो 28 दिन एएसआई की रिपोर्ट यहाँ पर एएसआई सर्वे हुआ था, उसको सही मानते हुए, उसके साक्ष्यों को सही मानते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। और जो एडवोकेट है वो यहाँ पर मौजूद है, जो मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ क्या कुछ वो कह रहे हैं। एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लोगों के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्यायालय ने कहा जगह है जो मंदिर है ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है और अगर हिंदुओं को कहा है। बिल्कुल, हमारी संवाददाता रेणु अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रेणु, अब भोजशाला जो है वो सिर्फ मंदिर है, लोगों से बात करिए, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी जी बिल्कुल, ये हमारे साथ हेमंत दोराया है। भोजशाला का फैसला आ चुका है, भोजशाला सिर्फ मंदिर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज धार नगर में धार जिले के समस्त हिंदू भाइयों और बहनों ने जो वर्षों तक संघर्ष किया और आपका जो संघर्ष है उसका परिणाम आज आया है। कितनी खुशी है, क्या है, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? इस फैसले को लेकर मैं यही कहूंगा कि जितने भी हिंदुओं ने यहाँ पर अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर, अपनी जान देकर भी इस भोजशाला के लिए संघर्ष किया, आज उसका एक सुपरिणाम आया है। आज उन सब बलिदानियों की आत्मा को शांति मिलेगी कि ये भोजशाला को माननीय उच्च न्यायालय ने आज पावन मंदिर के रूप में घोषित किया है। क्या कहेंगे आप, भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया गया है? ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और ये एक हमारा संस्कृत पाठशाला पहले से था, राजा भोज की धरोहर थी, धार की धरोहर है, आज हिंदू समाज की जीत हुई है। हम चाहते हैं कि इस उत्सव को हम बड़े और ये हमारे साथ क्या माँ वाग देवी की मूर्ति अब वापस आएगी, इसको लेके आप क्या कहना है? बिल्कुल ही आएगी। अब न्यायालय ने भी माँ का रास्ता प्रशस्त कर दिया है, तो अवश्य ही माँ की मूर्ति बहुत जल्द भोजशाला में स्थापित होगी। क्या कहेंगे इस फैसले को लेके? पांडे जी बोलेंगे। इस फैसले के लिए हम सब बहुत खुश है। यंग जनों में बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल है। माता जी का आगमन बहुत ही जल्द धार शहर में होने वाला है। देखिए हमारे साथ जो ये जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे मौके पर मौजूद है, युवक ये कह रहे हैं कि अब जो है उन्हें बहुत खुशी है और अब बहुत जल्दी माँ वाग देवी की मूर्ति को लाने का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया है।
बिल्कुल रेणु, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग। भाई आपको देखो, आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है लगातार जो है सुरक्षा को लेके, चूंकि नमाज से लोग निकल रहे हैं उसको लेके जो है लगातार यहाँ पे जो है सुरक्षा को लेकर यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहले तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो रेसिडो वर्शिप एक्ट है उसी एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोविजन दिया हुआ है कि देखिए मुस्लिम पक्ष में जो है नाराजगी देखी जा रही है। चूंकि एक पक्ष तो नाराज होना ही था। सुबह ही जो है शहर काजी कह चुके थे कि हमारे लिए जो है दोनों ही पक्षों में से जो भी पक्ष के इसमें फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अब लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेगा। जिस तरीके से यहाँ से जो समाज से लोग हैं वो निकल के और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रेणु, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप जो है ये आरएफ की टीम जो है भोजशाला के बाहर देख सकते हैं किस तरीके से तैनात की गई है। चूंकि अब शासन के लिए चुनौती है कि जो है यहाँ पे सब लोग शांति से सौहार्द से, मुस्लिम पक्ष भी नमाज अदा करके अपने घर की ओर निकल जाए और यहाँ पर शांति और सौहार्द बना रहे। उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस का जो एक वाहन है जिसमें जो एक देख सकते हैं कि तैनात है, पुलिस जवान तैनात है, आरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है और धार शहर के भोजशाला के बाहर जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए वो कई लेयर में किए गए। धार शहर में 12 लेयर में तैनात किए गए, भोजशाला के बाहर लगभग 6 लेयर में जो है सुरक्षा की तैनाती की गई है। और यहाँ पर जो है लगातार जो मुस्लिम पक्ष जो है नमाज से निकल रहा है। बाहर देख सकते हैं कि भोजशाला चौकी के बाहर जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर भी तैनात है। अब देखना होगा कि जो चूंकि भोजशाला को मंदिर जो है रेणु, जिस तरीके से फैसला सामने निकल कर आया है कि भोजशाला अब सिर्फ एक मंदिर, तो आगे की तस्वीर क्या देखने को मिलेगी? क्या मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी? क्या तय होता है? वैसे कमाल मौला मस्जिद जो है वो अंदर ये भोजशाला परिसर में है, तो चूंकि भोजशाला एक अलग स्ट्रक्चर और कमाल मौला मस्जिद एक अलग है कि दोनों के रास्ते अलग अलग किए जा सकते हैं। भोजशाला का रास्ता अलग किया जाएगा, कमाल मौला का रास्ता अलग किया जाएगा और इस तरीके से जो है अब देखना होगा कि भोजशाला में माँ वाग्देवी की जो तेल चित्र अभी तक के स्थापित करके आए थे, अब लंदन से माँ वाग्देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए अब हिंदू समाज को जो है जद्दोजहद करना पड़ेगी। हालांकि जो है हिंदू समाज उत्साहित है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहा है और पुलिस और प्रशासन के चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम हमको भोजशाला के बाहर लगातार दिखाई दे रहे हैं। पुलिस लगातार जो है नारेबाजी करने से मना कर रही है। पुलिस हिंदू पक्ष को समझा रही है कि यहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं की जाए और शांति और सुरक्षा बनाई जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर अंदर जा रहे हैं और मना कर रहे हैं उनको कि मतलब कोई भी नारेबाजी न की जाए। ये अखंड ज्योति मंदिर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पे मौके पर पहुंची है और पुलिस जो है यहाँ पर मना कर रही है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर और हमारे साथ मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना समाद, बहुत स्वागत है आपका। और इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कैसे देखते हैं फैसले को? जी देखिए, फैसला तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी दो लोगों के पक्ष में कोई बात होती है तो एक को नाराजगी होती है और एक को खुशी होती है, चाहे दो भाई हो चाहे दो बहनें हो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अभी हमारी एंकर साहिबा ने कहा कि थोड़ी एक तकलीफ और गम की खबर है, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत के आईन को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया करदा और वदा करदा ये आईन, इस पर हम सबको भरोसा है और इंशाल्लाह हमारे पास आगे मौके हैं। अभी कई बेंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आगे जाकर के हम अपनी बात रख सकते हैं और आगे रखेंगे इंशाल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है समाद साहब, सुप्रीम कोर्ट चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान जो है पक्ष जो है हमारा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंशाल्लाह। आगे इससे पहले भी कई मौकों पे गए हैं और पक्ष और विपक्ष तो ये एक दुनिया का तरीका है, ये तो एक रीत रिवाज की बातें हैं। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी कई किस्म की बेंचें होती है, कई अलग अलग सुनवाई होती है। तो ये कोई मायूसी अपनी जगह हो सकती है, हमारे कुछ भाइयों को एक तकलीफ हो सकती है जो सालों से बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे।
कि वो फैसला उनके पक्ष में आएगा। समझ साहब, अब सरकार से आप अपील कर सकते हैं कि अलग से जमीन दे, इस पर भी टिप्पणी की है कोर्ट ने, क्या कहेंगे? अलग से जमीन एग्री, इस चीज को मानेंगे फिर? नहीं, ये अलग से जमीन का मसला अभी नहीं है। अभी ये जो है, ये हमारे यहाँ हम जिस मसला को, जिस पंथ को